अरे वाह, ये क्या है? खाने की बातें। चलो, अनाजों की दुनिया में मारते हैं गोता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मजेदार सफर सीधे खेतों से आपकी प्लेट तक। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज और उनसे जुड़ी कुछ नई, रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक बातें दी गई हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कभी सोचा है कि आपकी रोटी कहाँ से आती है, या फिर आपके फेवरेट चावल कैसे उगते हैं? तो चलो, आज हम जानेंगे इन सब के पीछे छुपे राज। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होगा मजेदार, रोमांचक और ज्ञान से भरपूर। तो बांध लो अपनी सीट बेल्ट और चलो हमारे साथ इस मजेदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की शान, रोटियों के बादशाह यानी गेहूं की। पंजाब और हरियाणा तो जैसे गेहूं के घर हैं। यहाँ इतना गेहूं होता है कि अगर सारी रोटियां बनाई जाएं, तो पूरे भारत को कई महीनों तक खिलाया जा सकता है। सोचो, इतनी सारी रोटियां। मम्मी पापा को टेंशन ही नहीं रहेगी रोटी बनाने की। गेहूं से बनती है हमारी प्यारी रोटी, परांठा, नान और भी बहुत कुछ। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, गेहूं तो हमेशा साथ होता है। और हाँ, गेहूं खाने से ताकत भी मिलती है, ताकि तुम सब ढेर सारी मस्ती कर सको। अब सोचो, अगर गेहूं में जादुई शक्ति आ जाए तो क्या होगा? वो अपने आप उगेगा, अपने आप पकेगा और सीधा हमारी थाली में आ जाएगा। वाह, क्या सीन होगा। लेकिन दोस्तों, असली हीरो तो हमारे किसान भाई हैं, जो इतनी मेहनत से गेहूं उगाते हैं ताकि हमारी थाली भरी रहे। तो अगली बार जब रोटी खाओ तो किसान भाइयों को जरूर याद करना। तो दोस्तों, ये था हमारा गेहूं का सफर। अगली बार मिलेंगे एक और नए अनाज के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब बारी है चावल की, यानी बंगाल की शान की। भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उगता है। और हाँ, ये बात तो तुम जानते ही होंगे कि हमारे प्यारे चाचा चौधरी का भी ये फेवरेट है। सोचो, एक थाली में गर्मा गर्म चावल, ऊपर से दाल, घी और अचार। बस खाने का मजा आ गया। और हाँ, चावल से सिर्फ चावल ही नहीं बनते, बल्कि इडली, डोसा, उत्तपम और भी बहुत कुछ बनता है। भारत में तो 4000 से भी ज्यादा तरह के चावल पाए जाते हैं। इमेजिन करो, हर दिन एक नया चावल खाओ। एक दिन बासमती, एक दिन पूसा बासमती, एक दिन सोना मसूरी। वाह, क्या मजे हैं। चावल खाने से भी बहुत ताकत मिलती है और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो अगली बार जब मम्मी चावल बनाए तो उन्हें जरूर कहना कि थोड़ा ज्यादा बनाए, क्योंकि हमें तो चावल बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये था हमारा चावल का सफर। अगली कड़ी में हम लेकर आएंगे एक और मजेदार अनाज की कहानी। अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो गर्म इलाकों में खूब उगता है और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्वार की। ज्वार से बनी रोटियां ना सिर्फ टेस्टी होती हैं, बल्कि हेल्दी भी होती है, जैसे सुपर हीरो का खाना। अगर आपको लगता है कि ज्वार सिर्फ रोटी बनाने के काम आता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ज्वार से तो बहुत कुछ बनता है, जैसे कि ज्वार की खिचड़ी, ज्वार का दलिया, ज्वार के पापड़ और भी बहुत कुछ। ज्वार खाने से हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और बीमारियों से भी दूर रखता है। अब सोचो, अगर आप ज्वार खाकर सुपर हीरो बन जाओ तो कितना मजा आएगा। आप उड़ सकते हो, दीवारों पर चढ़ सकते हो और बुरी ताकतों से लड़ाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ज्वार की रोटी खाओ तो जरूर सोचना कि आप एक सुपर हीरो हो। चैप्टर 4, टाइटल बाजरा, राजस्थान का हीरो, कम पानी में भी खुशहाल। बॉडी दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो सबसे बड़ा योद्धा है। ये है बाजरा, जो कम पानी में भी खुशहाल रहता है, बिल्कुल राजस्थान के लोगों जैसा। राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी इतनी फेमस है कि वहां लोग इसे चूरमा और दाल के साथ त्योहारों में भी खाते हैं। सोचो, कितना टेस्टी होगा। बाजरा खाने से हमारा पेट भी खुश रहता है और हम भी। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। अब सोचो, अगर बाजरा बोल सकता तो क्या कहता? शायद वो कहे, मुझे खाओ और बन जाओ ताकतवर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बाजरा खाओ तो जरूर याद रखना कि आप एक योद्धा की तरह ताकतवर बन रहे हो। चैप्टर 5, टाइटल मकई, पॉपकॉर्न का पापा, खेत से सीधा मूवी थिएटर। बॉडी दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो हमें खेत से सीधा मूवी थिएटर ले जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मकई की, यानी पॉपकॉर्न के पापा की। बिहार और कर्नाटक में मक्का खूब उगता है। मक्का से पॉपकॉर्न बनता है, यानी खेत से सीधा मूवी थिएटर का कनेक्शन।
मकई खाने से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब सोचो, अगर मकई के दाने अपने आप पॉपकॉर्न बन जाए तो कितना मजा आएगा। आप कहीं भी बैठे हो, बस मकई के दाने हवा में उछलते हुए पॉपकॉर्न बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पॉपकॉर्न खाओ तो जरूर याद रखना कि ये मकई से बना है, जो हमारे किसान भाइयों की मेहनत का फल है। चैप्टर 6, टाइटल रागी, कैल्शियम से भरपूर, हड्डियों वाला हीरो। बॉडी दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो हमें बनाता है हड्डियों वाला हीरो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रागी की। रागी को सुपर अनाज, सुपर ग्रेन कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है। रागी की रोटी खाओ और बन जाओ हड्डियों वाला हीरो। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर रागी खाने से हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाए कि हम दीवारों पर भी चढ़ सकें तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रागी की रोटी खाओ तो जरूर याद रखना कि आप हड्डियों वाला हीरो बन रहे हो। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो हमें देता है पहलवान वाली ताकत। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चने की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चने की खेती होती है। चना यानी देसी पावर, इसे खाकर बनो पंजाबी पहलवान। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर चना खाने से हम इतने ताकतवर हो जाए कि हम पहाड़ भी तोड़ दें तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चना खाओ तो जरूर याद रखना कि आप पहलवान वाली ताकत पा रहे हो। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसी दाल की जो है तो छोटी लेकिन ताकत में बड़ी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मूंग की। राजस्थान और महाराष्ट्र मूंग के बड़े उत्पादन केंद्र हैं। मूंग की दाल हल्की फुल्की लेकिन ताकतवर, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये हमें अंदर से ठंडा रखती है और हमें बीमारियों से भी बचाती है। अब सोचो, अगर मूंग की दाल खाने से हम इतने हेल्दी हो जाए कि हमें कभी बीमारी ही ना हो तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मूंग की दाल खाओ तो जरूर याद रखना कि आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका खा रहे हो। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो हमें ले जाता है साउथ इंडिया के सफर पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उड़द की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र उड़द के सुपरस्टार हैं। उड़द के बिना इडली डोसा अधूरे हैं, यानी उड़द है साउथ इंडियन सुपर हीरो। ये हमें अंदर से ठंडा रखता है और हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर उड़द खाने से हम इतने तेज हो जाए कि हम बिजली की तरह भाग सकें तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इडली डोसा खाओ तो जरूर याद रखना कि आप साउथ इंडियन सुपर हीरो की ताकत पा रहे हो। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे अनाज की जो दिखने में छोटा है लेकिन स्वाद में बड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मसूर की। मसूर मध्य प्रदेश और बिहार में ज्यादा उगती है। मसूर दाल की एक प्लेट इक्वल साइन टेस्टी, हेल्दी और टमी टाइम फेवरेट। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमारे खून को भी साफ करती है। अब सोचो, अगर मसूर खाने से हम इतने स्मार्ट हो जाए कि हम दुनिया के सारे सवालों के जवाब दे सकें तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मसूर की दाल खाओ तो जरूर याद रखना कि आप रेड डॉट का धमाका खा रहे हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, भारतीय अनाजों की मजेदार दुनिया। और जानिए अन्नदाता किसान के बारे में कुछ सुपर फैक्ट्स। एक किसान एक एकड़ जमीन में 8 से 10 क्विंटल गेहूं उगा सकता है, यानी हजारों रोटियां। भारत का लगभग 60% हिस्सा खेती से जुड़ा है। भारतीय किसानों के पास 3000 से ज्यादा किस्मों के बीजों का खजाना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। मजेदार कल्पना टाइम। अगर सारे भारतीय किसान एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या होगा? पूरा देश किसान यूनिवर्स बन जाएगा। हर कोने में खेत, हर हाथ में हल और हर दिल में मेहनत का गर्व। अगर आप चाहें, मैं इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक बेहद मजेदार, एनिमेटेड और लंबे यूट्यूब स्क्रिप्ट के रूप में बना सकता हूं, जिसमें चुटकुले, क्विज और बच्चों के सवाल जवाब भी हों। बोलो, शुरू करें। शुरू। भारतीय किसानों का जादुई अनाज, मजेदार और ज्ञान भरा सफर बच्चों के लिए। बच्चों, ओ तैयार हो जाओ एक ऐसे मजेदार सफर पर जहां हम मिलेंगे अनाजों के राजा, रानी, मंत्री और मिस्टर सुपरस्टार से। हाँ, वही अनाज जो आपकी प्लेट में आते हैं रोटी, चावल, दाल और हलवा बनकर, पर उनके पीछे है एक दमदार हीरो, हमारे प्यारे भारतीय किसान। अरे हाँ,
ये किसान भैया ही तो हैं जो सुबह से शाम धूप में बारिश में मेहनत करके हमारे लिए ये सारे अनाज उगाते हैं। सोचो, अगर ये ना होते तो ना रोटी ना चावल ना दाल, फिर तो बस हवा खा के रहना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं हमारे देसी अनाजों से, जानेंगे उनके नाम, किस राज्य में उगते हैं और क्यों हैं ये इतने खास। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति जैसा गेम हो गया। तैयार हो सब, शुरू करें। सबसे पहले आ रहे हैं रोटी वाले राजा गेहूं। अरे हाँ, वही गेहूं जिनसे आपकी फेवरेट रोटी बनती है। इनका पूरा नाम है गेहूं और ये उगते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। अब सुनो ध्यान से, गेहूं को ठंड बहुत पसंद है, इसलिए ये रबी सीजन में उगते हैं, मतलब सर्दियों में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। और हाँ, गेहूं से सिर्फ रोटी ही नहीं बनती, बल्कि पराठा, हलवा, बिस्कुट और भी बहुत कुछ बनता है। अरे हाँ, एक और मजेदार बात, जब गेहूं पक जाते हैं ना, तो खेत सोने जैसे चमकने लगते हैं, तभी तो इन्हें गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं। गेहूं नमस्कार बच्चों, मैं हूं गेहूं, आपकी रोटी का राजा। मुझे ठंड पसंद है और मेहनती किसान मेरी खेती करते हैं। जब मैं पकता हूं तो खेत सोने जैसे चमकते हैं, इसलिए मुझे गोल्डन ग्रेन कहते हैं। मुझे खाओ, ताकतवर बनो। अब आते हैं भारत के सबसे घुलमिल मिलनसार अनाज चावल, जिन्हें हर कोई पसंद करता है। चावल या धान, इनके नाम तो कई हैं, लेकिन स्वाद एकदम लाजवाब। ये उगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अरे यार, लगभग पूरे भारत में। चावल को बारिश बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें खरीफ सीजन में उगाते हैं, मतलब मानसून में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। और हाँ, चावल से भात, इडली, डोसा, पुलाव, खिचड़ी और ढेर सारी स्वादिष्ट बिरयानी बनती है। चावल। हेलो दोस्तों, मैं हूं चावल और मुझे पानी पानी में खेलना बहुत पसंद है। बारिश मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कीचड़ में उगना मेरी हॉबी। मुझे खाओ, मजे करो। अब मिलिए देसी पावर हाउस से, बाजरा, जो है शरीर को ताकतवर बनाने वाला सुपर अनाज। ये उगता है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में। बाजरा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये तो सूखे में भी मस्त उग जाता है, इसलिए ये खरीफ सीजन में उगाया जाता है। और हाँ, इससे बनती है मोटी रोटी, जो देती है ताकत और फाइबर। बाजरा, ओ ये, मैं हूं देसी हल्क, मुझे ज्यादा पानी नहीं चाहिए, सूखा मेरा दोस्त है और हेल्दी डाइट में मेरा नाम सबसे ऊपर। मुझे खाओ, ताकतवर बनो। चैप्टर 4। अब बारी है ज्वार की, जो है हेल्दी, स्मार्ट और ग्लूटेन फ्री। ये उगता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में। ज्वार को खरीफ और रबी दोनों सीजन पसंद हैं। ये तो बड़ा ही एडजस्टेबल है। और हाँ, ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और हड्डियां भी मजबूत बनाता है। ज्वार नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्वार और मैं हूं हेल्थ क्लब का मेंबर। लोग मुझे खाते हैं जब फिट रहना हो और मैं हूं सबका ग्लूटेन फ्री बेस्ट फ्रेंड। चैप्टर 5। और अब आ रही हैं हमारे अनाज सेना की प्रोटीन कमांडोज दालें, मूंग, अरहर, तुअर, मसूर, उड़द, चना। अरे भाई, कितने सारे नाम। ये उगती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में। दालें भी खरीफ और रबी दोनों सीजन में उग जाती हैं। ये तो बिल्कुल मूड वाली है। और हाँ, ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं, बच्चों को बनाती हैं ताकतवर। मूंग, हेलो बच्चों, मैं हूं मूंग और मैं हूं हल्का, पचने में आसान। मम्मी मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। चना, मुझसे बनता है चने का साग, छोले भटूरे और बेसन सुपरस्टार हूं मैं। चैप्टर 6। अब आते हैं पॉपकॉर्न के पिताजी, मक्का, जिसे अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। यह उगता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में। मक्का को बारिश पसंद है, इसलिए यह खरीफ सीजन में उगता है। और हाँ, इससे मक्के की रोटी, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स और जानवरों के लिए भी फायदे का सौदा है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मक्का और मैं हूं पॉप स्टार। मुझे खाओ, उछलो, मेरी रोटी लो और सरसों का साग जोड़ो। वाह क्या कॉम्बो है। चैप्टर 7। और ये रहे सोया अंकल, सोयाबीन, जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला अनाज। ये उगता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में। सोयाबीन को भी बारिश पसंद है, इसलिए ये खरीफ सीजन में उगता है। और हाँ, इससे बनते हैं टोफू, सोया चंक्स, तेल और ढेर सारी हेल्दी चीजें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोयाबीन और मैं हूं साइंटिस्ट। हेल्थ का फॉर्मूला मेरे पास है। प्रोटीन चाहिए तो मुझे खाओ, बॉडी बनाओ।
चैप्टर 8, सरसों के बिना तो सर्दी अधूरी है। इससे बनते हैं सरसों के दाने और तेल, और सबसे खास सरसों का साग। ये उगता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। सरसों को ठंड पसंद है, इसलिए ये रबी सीजन में उगता है। और हाँ, सरसों तेल, साग, अचार भारत का तीखा स्टार है। हेलो दोस्तों, तेल में तड़का, साग में मजा, मैं हूं स्वाद का सरताज। धन्यवाद किसान। बच्चों, इन सारे अनाजों के पीछे एक असली हीरो है, भारतीय किसान, जिनकी मेहनत, पसीना और दिन रात की तपस्या से हमें खाना मिलता है। तो अगली बार जब रोटी खाओ, चावल खाओ या दाल, अपने मम्मी पापा से कहो, थैंक यू किसान अंकल और आंटी। अगर आपको ये मजेदार अनाज यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे मजेदार अनाज कौन सा लगा, गेहूं, चावल या बाजरा। बाय बाय बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे और भी मजेदार ज्ञान के साथ।